नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ परवेश मलिक। साथियों, जाट आरक्षण कितना महत्वपूर्ण है, जो जाटों के युवा है उन्हें केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण कितना महत्वपूर्ण है, ये जाट समाज की समझ में आ रहा है। 2014 के बाद से अब तक ये मुद्दा किन्हीं कारणों से शांत था, लेकिन जनपद जाट महासभा के द्वारा जिस तरह मुद्दा उठाया गया और 30 मार्च को सिसोली में एक बड़ी जाट महापंचायत का आयोजन किया गया। इस आयोजन को लगातार जाट समाज का समर्थन मिल रहा है। आज फिर अखिल भारतीय जाट महासभा की मंडल कार्यकारिणी और जनपद शामली की जो युवा कार्यकारिणी है, उसके जो पदाधिकारी वे धर्मवीर बालियान जी के आवास पर पहुंचे हैं और उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है और भरपूर संख्या में जाट समाज के लोगों की उपस्थिति होने की भी बात कही है। अब बात करेंगे कि जो ये आंदोलन है ये कहां तक चलेगा। जिस तरह समर्थन लगातार इस आंदोलन को मिल रहा है, इस आंदोलन ही कहा जाएगा। जाट महापंचायत से इस आंदोलन की अब दोबारा से शुरुआत है। धर्मवीर बालियान जी से बात करेंगे कि शायद इन्हें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह एक बार ये जो मुद्दा था ये दम तोड़ चुका था और इस बार फिर इस मुद्दे को बड़ा बल मिल रहा है। धर्मवीर जी, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है जो आप ये लेकर चले हैं मुहिम? समर्थन तो अपार समर्थन है समाज का, सभी दलों का, जितने भी राजनीतिक दल है और समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि है सभी का उनका समर्थन मिल रहा है हमें इस पे। जितने खाप चौधरी है हमारे, जितने थम्बे है, उन सभी का मिल रहा है। और जो भी हमारे जाट सभा से संबंधित संगठन है, अलग अलग नाम से कई संगठन है, इस मामले में सभी एक मंच पे है। और आज भी इसी कड़ी में हमारे मंडल के महासचिव मनीष जी ने हमें समर्थन दिया है। इस कार्यक्रम के लिए अपनी पूरी टीम के साथ, दल बल के साथ ये पहुंचेंगे। और इसी कड़ी में हमारे युवा जिला अध्यक्ष है शामली से जाट महासभा के, इन्होंने भी अपना समर्थन हमें दिया इस कार्यक्रम के लिए। मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा। और कार्यक्रम की जो आपने कहा अपेक्षा, वास्तविकता हमें भी इतनी अपेक्षा नहीं थी कि ये एक छोटा सा कार्यक्रम हम लेकर चले थे एक जिले का, कि वह हमारी जायज मांग है और इसको दोबारा से हमें उठाना चाहिए, अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकार तक पहुंचाना चाहिए, ये इतना उद्देश्य था। लेकिन अब हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन यह चेन बड़ी लंबी होती जा रही और अब मुझे ऐसा लग रहा कि जो हमारा सभा स्थल है वो छोटा पड़ेगा, क्योंकि 16 बीघे जमीन हमने एक ग्राउंड में कार्यक्रम करने का था वो खाली करा रखा है, उसमें टेंट वगैरह की व्यवस्था है। लेकिन अब हमें दोबारा से समीक्षा करनी पड़ेगी, स्थान पार्किंग का भी बढ़ाना पड़ेगा, सभा स्थल का भी बढ़ाना पड़ेगा, खाने की व्यवस्था भी बढ़ानी पड़ेगी। संख्या इसमें 40 से 50 हजार के बीच आने की अब संभावना है। जिस तरह फिल्मी स्टार है सन्नी देओल जी, युवा से लेकर तमाम, हालांकि तमाम जातियों के लोग हैं वो उनसे प्रभावित है, उनकी कलाकारी से। और जाट समाज में तो उनका अच्छा खासा जो युवा है पूरी तरह से उनका आने की संभावना है, उसमें कहाँ तक? देखो हमारी बात चली थी और वो इसलिए भी कि वो एक जाट समाज से है और पिक्चर का नाम भी जाट है और अब ऐसे मौके पर रही समाज का बड़ा कार्यक्रम है, तो हमने सोचा उनको बुलाते हैं, युवाओं में उनका क्रेज है। उसके लिए मैं कल देख रहा था, जो हमारे धर्मेंद्र जी है, सन्नी जी के पिताजी, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से एक स्टोरी भी शेयर की और मुझे आशा लगी कि भाई कहीं ना कहीं परिवार में बात हुई है धर्मेंद्र जी की, क्योंकि यह उम्र नहीं रह रही मैं कहीं आ जा सके बेटे के लिए। लेकिन वे करते रहते हैं भाई, कोई पिक्चर नहीं आए उसकी प्रमोशन के लिए भी डालते रहते हैं मैं पोस्ट। तो उन्होंने इस कार्यक्रम की सिसोली पंचायत की खासकर नाम लिख के पोस्ट करी है और मैं वो पोस्ट आपको दिखा भी रहा हूँ। मैं भी खुद देख के उनके ऑथराइज अकाउंट से जब ये आई बड़ी खुशी हुई हमें भी मिलके। वो देखने के बाद मका भाई कहीं ना कहीं उनका मन है आने का, लेकिन अभी तक मुझे कार्यक्रम फाइनल नहीं है। मैं अभी से घोषणा कर दूं और कल युवा मेरे से पूछे कि आपने घोषणा करी थी अध्यक्ष जी, सन्नी जी नहीं आए, तो जब तक मुझे कंफर्म नहीं होगी मैं घोषणा नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी उम्मीद है आ सकते हैं, लेकिन घोषणा भी कोई नहीं। घोषणा जब माने जब मैं खुद घोषणा कर दूंगा और मैं जब करूंगा जब मैं खुद कंफर्म हो जाऊंगा।
हाँ, जितना मैंने देखा पोस्ट पर वो बता दिया, लेकिन अभी घोषणा कोई नहीं है। रमेश जी, आपकी टीम लगातार हर गांव दर गांव, हर घर में पहुंचने का प्रयास कर रही है, जी जी, ताकि ये एक जागरूकता पैदा हो, और जी, जी। कई बार लोगों को नहीं पता चल पाता। जी जी, तो आप प्रयास कर रहे हैं पहुंचने का। जहां आप अगर नहीं पहुंच पाते तो उसके लिए जो लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, तो वो देख के इस जो आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पहुंचे, भीड़ के लिए, और जो वक्ता जो जाट समाज के आएंगे, हालांकि हमें बहुत कम जानकारी रहती है टेक्निकल, लेकिन जो हमारे जो वक्ता है जिन्होंने जीवन देख लिया और वे लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे, तो उसको लेकर अपील जो जनता से करना चाहिए, किस तरह की अपील? अपील और वक्ता, वक्ता मैंने जैसे कि अभी बताया, वक्ता तो हमारे समाज के सभी जनप्रतिनिधि है, वो किसी भी दल से हो, क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है, ना कि किसी पार्टी का। सभी में आ रहे और सभी ने सहमति दे दी। बल्कि मैं देख रहा था संजीव बालियान जी ने तो एक अमरीश भाई के चैनल पे मैं देख रहा था, इंटरव्यू भी दिया उन्होंने कि मैं आएंगे कार्यक्रम में और अपील भी समाज से करेंगे, सामाजिक कुरीतियों पे कार्यक्रम है। उन्होंने सीधा कहा। टिकैत साहब ने अपील कर दी इसमें खुद, मैं उनकी भी देख रहा था, वाइट आप ही ने डाल रखी है। टिकैत साहब ने खुद इसमें अपील कर दी। हमारे जितने भी थाम्बे हैं उन्होंने अपील कर दी। तो खाप चौधरी थाम्बे जनप्रतिनिधि, एक हमारे जो बड़े लेवल पे इस आरक्षण के मुद्दे को देखा अब तक, चौधरी युद्धवीर जी राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय जाट महासभा के हैं, वो भी इसमें आ रहे हैं। जनरल एस अहलावत हमारे मुख्य संरक्षक हैं, वो भी इसमें आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी है हमारे, वो भी इसमें आ रहे हैं। और बाकी जैसे कि जिले के संगठन है जाट महासभा से जुड़े हुए, में सभी भी इसमें लगभग आ रहे हैं। समाज का कार्यक्रम, समाज के हिसाब से सब आ रहे हैं और सब एक है। जहां आप पहुंच नहीं पा रहे उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो संदेश, मैंने एक अपील आपने देखी भी होगी, वीडियो मैं डाल रखी, वो अब तक 2.5 लाख लोगों ने देख ली। तो मैं ये मानता हूँ वो लगभग समाज के हर व्यक्ति के पास पहुंच गई। जो नहीं आ पा रहे या हम नहीं पहुंच पा रहे, मैं उनसे ये दोनों हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा, मस्तक झुका के, मैं इस कार्यक्रम में आए। उनका अपना कार्यक्रम है, समय का अभाव या जानकारी का अभाव की वजह से अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, तो मेरी आवाज मैं उम्मीद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से वहां तक जरूर पहुंचेगी। और मेरी यही अपील है यहाँ से, वे सभी इस कार्यक्रम में भाग ले। मनीष जी, आप मंडल अध्यक्ष है अखिल भारतीय जाट महासभा के, महासचिव, तो आप समर्थन देने आए हैं, तो क्या लगता है जो जिस समय आरक्षण की इस समय जरूरत है? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिला अध्यक्ष जो जनपद जाट महासभा के धर्मवीर जी कि इन्होंने एक ऐसी आवाज उठाई जो बहुत दिनों से समाज की जरूरत थी जिस बात की। जैसे ही हमें भी ज्ञात हुआ तो फिर हमने अपने मंडल के जो भी पदाधिकारी उनसे बात करी। शामली जिले के लोग आ रखे, सहारनपुर के जिला अध्यक्ष आज नहीं आ पाए, लेकिन वो भी 30 तारीख में अपने दल बल के साथ आवेंगे। तो इस आरक्षण की जो थी समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारे बच्चों को, तो उसके लिए जब हमें पता लगा इतना बढ़िया मुद्दा उठा रहे जिसकी जरूरत थी, तो उसके लिए फिर एकजुट हो गया समाज, सब हो गए। चाहे अखिल भारतीय जाट महासभा हो, जनपद जाट महासभा हो, चाहे कोई किसी राजनीतिक दल से हो, सब लोग इस पंचायत में पहुंच रहे 30 तारीख में दल बल के साथ। मनीष जी, मुद्दा उठा और बात चली, लेकिन बात यह है कि कई बार कुछ लोग बीच में ऐसे आ जाते हैं कि जो संगठन को तोड़ने का और मुद्दे को जो है गुमराह करने का प्रयास करते हैं। बात यह है कि इस जो संघर्ष जो शुरू हुआ है, इसे अंत तक पहुंचाने की कब तक? इस बात के लिए तो यह पंचायत है, इसमें सब लोग बुलाए जाएंगे जिससे किसी के बीच में गलतफहमी ना हो। एक मुद्दा लेके चलेंगे और फिर राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी तय करेगा, इसके बाद मान लिया दिल्ली में करनी हो पंचायत या मेरठ में करनी हो, तो फिर बड़ी पंचायत है वहां पे करेंगे मांग के लिए। यानी पूरी तरह से मन बना लिया कि आरक्षण लेकर रहेंगे। आप युवा हैं, युवा जिला अध्यक्ष शामली से अमरदीप लाठिया जी, तो आप भी समर्थन देने आए हैं, तो वहाँ पर किस तरह का उत्साह? वहाँ पर युवाओं में बहुत उत्साह है और हर घर से आदमी निकलेगा और वहाँ पे सिसोली पंचायत में पहुंचेगा। सब युवाओं को भी यार हमें भी जरूरत है कि केंद्र में आरक्षण की, तो सब युवा जरूर वहाँ पहुंचेगा। अच्छा, तो क्या लगता है जिस तरह 2014 में आरक्षण हो गया था, चौधरी अजीत सिंह ने दिलवा दिया था, इसमें चौधरी अजीत सिंह की राजनीतिक हत्या भी उस समय होगी थी। अब भी लग रहा है कि अभी कोई ना कोई तो निकलेंगे और वहाँ संसद में आवाज पहुंचेगी और क्या पता मैं मिल जाए आरक्षण। पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। चौधरी साहब है किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन के साथी और लगातार हर आंदोलन में अग्रणी रहे हैं।
आप समझते भी है, राठी खाप से है जी, धम्बेदार है। तो बाबा जी, ये जो हमारे युवा है, तो किस तरह की जरूरत इस समय केंद्रीय सेवाओं में नौकरी? वो जाना बहुत हमारा है, ढेर जनता होगी जी, हमारा आया सेवा में पूरा मान पूरा हमारा है। ऐसी पंचायत देखने में नहीं आने की तरह जी। कभी हमारे जमाने में हुई थी, वह हो गया। तो आप तो जो 1987 में जो 85 साल की उम्र है। नहीं 1987 में जो आंदोलन हुआ था खेड़ी कर्मू, हाँ, खेड़ी उसमें उसके गवाह आप उसमें गए। हाँ। उसके बाद लगातार चल रहे, बढ़ती जा रही और बहुत मदद का धन्यवाद मानू, इनने मत करिया जी बहुत बढ़िया फ्री उठाया ना, ये आदमी ढेर जोड़ा जी। काफी भीड़ आवेगी। काफी भीड़ आओगी समय। तो क्या अपील करना चाहते हैं समाज के लोगों को? आप पे धम्बेदार है राठी खाप के, तो लोगों को क्या? हमारा तो ये भाई एक टाइम में रहो, एक टाइम में बल है जो कुछ भी है, जी। और एक टाइम बढ़ती जा रही डेली, हमें चौकुप कर करना जी। इलेक्शन में लेकर आएंगे जब एक टाइम क्यों नहीं मिलेगा, आरक्षण मिलेगा तो साहब? नहीं मैं अरविंद खोड़समा, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट महासभा शामली से। जी बहुत अच्छी पहल की है। बीच में कुछ ठंडे बस्ते में चले गया था आरक्षण मुद्दा, जी। पर अब भाई साहब ने जो है इसमें पूरी जान से जी। इसमें उन्होंने भी एक आयोजन करा और सभी को उन्होंने निवेदक के रूप में निवेदन करता खुद में है। उन्होंने हर तरह से अपील की कि सभी समाज के सभी सरदार, हमारे युवा, बूढ़े, मध्यम दर्जा सभी उत्साहित हैं जी। और सभी संगठन जितने हमारे छोटे छोटे दूसरे भी संगठन है और भी संगठन है जाट महासभा के नाम से, सभी इसमें उत्साहित हैं, सभी जुड़ रहे रोजाना। और युवा को भी पूरा उत्साह है क्योंकि आरक्षण एक मुद्दा ऐसा है कि आरक्षण की जरूरत भी बहुत युवाओं को है। जो आरक्षण के मुद्दे को समझ चुका उसमें तो सभी युवा जान से, अगर आहुति भी जान की देनी पड़ेगी तो आरक्षण, क्योंकि अगली पीढ़ियों का एक वो आरक्षण वो मुद्दा है जो अगली पीढ़ियों के काम आने वाला है। बहुत अच्छा मुद्दा है और जरूरत भी है क्योंकि मेहनती कौम है ही और जरूरत भी है इनको। अच्छा, बात है जो युवा है, हमारे युवाओं की समझ में आने की बात है। समझ में आवे जो वक्ता जो समाज के आएंगे, बड़े वक्ता जिन्हें हर तरह की जानकारी है, तो युवाओं को भारी संख्या में मौजूद होना चाहिए क्योंकि किसी भी आंदोलन या किसी भी संघर्ष का जो है युवा ही ज्यादा पूरा पार्ट। नहीं, युवाओं में पूरा उत्साह है। हम उधर से आते हैं, खादर खाप से आते हैं, उधर यमुना खादर से। सिर्फ इनकी वीडियो से ही उत्साहित है बच्चा छोटे उससे, क्योंकि आरक्षण वो चीज है, हर वर्ग आरक्षण ले चुका। हम पिछड़ गए। राजनीतिक भेंट आपने बताया, एक व्यक्ति हमारा राजनीतिक भेंट चढ़ा, पूरे हिंदुस्तान में उसने जो है आरक्षण की वजह से अपना सब कैरियर दांव पर लगा दिया था। समाज के बच्चे आरक्षण न मिलने की वजह से ज्यादातर जो नौकरी है वे 200 अंक ला के भी धराशायी, और 140 और 130 वाले। हाँ, उन लोगों को, जिन लोगों को आरक्षण मिले हैं उनको तो घर से, अगर वे वहां जाते भी नहीं तो घर से बुला के लावे, उन्हें तो भर्ती मारे मेहनत कर काम है, पूरे नंबर ले काम है, तो भी उन्हें आरक्षण की वजह से नहीं रखे जाता। पीछे से वहां उसमें दिल्ली में जब आरक्षण वो भेंट चढ़ा, उसमें मेरे ख्याल में 2-3 हजार बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नौकरी से भी हटा कर गाँव भेज दिया था। आरक्षण कई महीने की नौकरी करने, कई महीने की नौकरी के बाद भी उन्होंने, उनका भविष्य दांव पर लगा, कैरियर खराब हुए, तो बड़ा निराशा हुई थी उस टाइम पे। पर ये अब इतना मुद्दा आरक्षण का इतना जो उत्साहित है, चलेगा, हम चलाएंगे इसे, युवाओं में भी वो करेंगे उसे कि इसे आगे बढ़ाएं, हम मुद्दा लेकर आएंगे, ये आरक्षण लेकर आएंगे, चाहे हम अपनी आहुति जान की भी देनी पड़े। जनपद जाट महासभा के पदाधिकारी जयवीर सिंह है, इनसे बात करेंगे। अब जो जिस तरह लगातार आप घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत रंग भी ला रही और तमाम जो जाट संगठन है समर्थन मिल रहा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? परवेश भाई, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अखिल भारतीय उत्तर प्रदेश के जो मंडल महासचिव मनीष जी और दूसरे युवा साथी जिले शामली के जिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और हमारे बुजुर्ग साथ में आए हैं। ये एक मैं अकेला ही चला था और जानिब जो भी है कारवा बनता चला गया, तो जुड़ते गए, कारवा बनता चला गया। तो आज जो है जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर ने एक अलग जगह ही है, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं
पूरे भारत में हर व्यक्ति, अब बंबई में बैठे हैं धर्मेंद्र जी, वो अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा जन आंदोलन है ये बहुत ही भव्य रूप लेने जा रहा, और 30 मार्च की होने वाली महापंचायत एक विशाल महापंचायत होगी, और ये एक मील का पत्थर साबित होगी। और इसकी आवाज जो दिल्ली में हमारी सरकार है, जिसे हम जगाना चाहते हैं, जिसने हमें 2 बार आश्वासन दिया कि हम जाटों को आरक्षण देंगे, हम पुनः उन्हें हिला करके जगाने का काम करेंगे, और दिल्ली के गलियारों तक हम अपनी आवाज इस महापंचायत के द्वारा पहुंचाएंगे। और निश्चित रूप से जो भारत सरकार ने हमारे साथ वादा किया था कि हम जाटों को आरक्षण देंगे, उसका कारण ना देने का भी हमारा समाज ही रहा। अगर हमारा समाज जागृत रहता तो निश्चित रूप से जो सरकार ने हमारे से वादा किया था, अब तक हमें आरक्षण मिल जाना चाहिए था। हम 10 साल तक अज्ञातवास में चले गए, लेकिन आज वो अज्ञातवास जनपद जाट महासभा के जिलाध्यक्ष और उनकी पूरी टीम ने तोड़ दिया है, और इसे अलग जगाने का काम किया है। और ऐसा भव्य और दिव्य ये कार्य हो रहा है कि जनपद जाट महासभा समाज के जो युवा हैं उन्हें आरक्षण दिला करके रहेगा, और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम चाहे, जैसा अभी हमारे एक साथी शामली के कह रहे थे, हमें प्राणों की आहुति भी देनी पड़े, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी। जाट समाज हमेशा अहिंसक रहा है, हिंसा का उसने कभी रास्ता नहीं अपनाया, और हम किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अपना शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। अगर हमारी बातें नहीं मांगी जाती तो हम इस विशाल रैली के माध्यम से अगले कार्यक्रम की बड़ी घोषणा करेंगे, जो एक बड़े लेवल पर होगी, लेकिन हम जाट समाज को आरक्षण दिला करके रहेंगे। देखिए, उत्साह तो लोगों में देखने को मिल रहा जी, जिस तरह खुद चल के समर्थन आप भी, तो क्या कहना चाहेंगे? बस जी कहना तो यही है, अब की बार आरक्षण लेकर आएंगे। ये मिल जाना तो बहुत पहले था, और अब तो समाज सरकार में भी हमारी हिस्सेदारी भी है। हमारे 20 से 25 के बीच में सांसद भी हैं वहाँ, लेकिन पता नहीं क्यों वे अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे जाटों के अपने बिरादरी के प्रति, भाई हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो उन तक भी ये आवाज पहुंचेगी इस रैली के माध्यम से, जो हमारी होने जा रही है महापंचायत अखिल भारतीय जाट महासभा की। तो उन्हें भी अपना मुद्दा संसद में उठाना चाह, हर कोई उठा रहा है अपना मुद्दा, हमें भी मिलना चाह आरक्षण। जब हम मांगेंगे, उनसे मांग करेंगे तो तभी तो वे उठा पाओगे। तो मैं तो नजदीक है ना बहुत सरकार के, चलो हम तो दूर हैं, लेकिन हमारी आवाज तो वही बन सकती है। वे बन सका ना, जब हमने भेजी है सब वहां से, तो उन्हें उठानी चाह आवाज। और अब तो हिस्सेदारी भी है, अब तो कुछ न मांगेंगे तो देगी सरकार। अगर हम मजबूत बनेंगे और मजबूती से अपना मांग करेंगे अपने आरक्षण की, तो उन्हें देना पड़ेगा। एकजुट होने के बिना कुछ नहीं मिलता। नहीं जी, संगठन में शक्ति है। देखो, तो सब बड़े बड़े कहते आए, और संगठन में हमारे कहीं ना कहीं कमजोरी थी। चौधरी साहब ने इस बार ये जो शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत की। ये मैं तो यही कहूंगा कि सोए हो को जगाने का जो काम किया है इस बार, वो चौधरी साहब ने किया है। जो पंचायत होगी 30 तारीख की, वो देखने लायक पंचायत होगी जाट समाज की। मैं तो अपनी याद में, मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई हमारे समाज की ऐसी कोई पंचायत हुई हो जिसका चर्चा विदेशों तक है। ये मुंबई से धर्मेंद्र जी ने जो लगाई है, बाइट इंस्टाग्राम पे डाला है, सन्नी जी का भी है कि वे आएंगे पंचायत में। अब ये तो पक्का पता नहीं है आएंगे या नहीं आएंगे, पर हमारे समाज को ये जगाने का जो काम किया है। और 30 तारीख में जो पंचायत होगी सिसोली में, तो सिसोली में मैं तो यही मानता हूँ कि जगह कम पड़ जाएगी उस दिन। इतनी बड़ी तादाद में आदमी पहुंचेगा वहां पे, और जोश के साथ बात निकली और दूर तक गई, तो लग तो रहा बात दूर तक जा रही है आरक्षण की। जब बम्बई में बैठे धर्मेंद्र जी भी, जी तो उन तक पहुंच गई, तो दूर तक तो जा रही बात। धन्यवाद मलिक साहब, आप तो गांव दर गांव घूम के आपने देख लिया कितना जोश लोगों में है। और जो त्याग और बलिदान चौधरी अजीत सिंह ने दिया था, उसके 10 साल के बाद उसको जागृत करने का काम जो है समाज कर रहा है। और यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी
यदि उसने इतना खुश था जो आरक्षण दिया गया था कि ताकि मेरे समाज के आदमी एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचे और अच्छे मतलब जो है नंबर लेकर इसमें अच्छे रोजगार उनको प्राप्त हो, तो यही उनका एक उद्देश्य था। उसी उद्देश्य उनकी आत्मा को तभी लेकिन शांति देर आए दुरुस्त आए अभी से ही, जी। जब जागे तभी सवेरा। तो अब भी अगर इसे आप इकट्ठा होकर करेंगे तो बिल्कुल 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 उन्हीं की वजह से हमारे धर्म अध्यक्ष महोदय ने ये जो बीड़ा उठाया है हमारे समाज का, जो जागृति पैदा की हमारे समाज में, ये एक बहुत बड़ा मिशन था। जब इन्होंने मोरने में ये सभा ये उठाया था तो मैं ताज्जुब कर गया था कि यार इतना बड़ा ये वो आयोजन कैसे करेंगे। तो उस आयोजन को करने में जो अब हमें दिख गया है कि बहुत बड़ा दिल है धर्मवीर जी का। सब आयोजकों में भी काफी जो है उम्मीद भी बढ़ी है। एक हमारे अंदर जो एक ऊर्जा का संचार पैदा हुआ है ना, वो केवल धर्मवीर बालियान जी के द्वारा हुआ है। हम गांव दर गांव जाकर हमें ये जरूरत नहीं पड़ती है कि धर्मवीर बालियान जी आएंगे ना, मैं स्वयं जा स्कूटी से जा मैं लोगों में अपने तरीके से उनको जागृत करने का काम कर रहा हूँ। पहले भी मैं पूरे फील्ड में ही था और जितना इस पर भी जाता है लोगों से फोन करता हूँ, वो करता हूँ, ताकि एक जो उफान है वो ठंडा ना पड़े, वो उफान उठता रहे। यही है मलिक साहब। बस मैं तो जो है कि समाज को ये आरक्षण मिल जाए। अच्छी सभा होगी 30 तारीख में, ऐतिहासिक हुआ होगी, क्योंकि सिसोली एक आंदोलन की भूमि है और इसीलिए ये आरक्षण का आंदोलन भी सिसोली से ही शुरू हो रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे भारत में जाट में आज इस महापंचायत का पूरे हिंदुस्तान में एक क्रेज बन चुका है कि ये कोई है, क्योंकि इतने बड़े धर्मेंद्र जी ने भी जब ने ट्वीट करके लिखा है, तो इसका मतलब जागृति है पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा। और जो सहयोग देने के लिए आज जो है अलग अलग जनपदों से जो जनपद जाट महासभा आज सहयोग करने आ रही है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने उसके लिए हमारा बहुत सहयोग किया है और इस मुद्दे को आपने एक जन आंदोलन बनाने का काम किया है। धन्यवाद। राहुल भाई, युवाओं में किस तरह का उत्साह इस टाइम युवाओं में पूरा उत्साह है पंचायत के लिए। हम तो गांव गांव घूम रहे हैं, जैसे युवाओं से मिल रहे हैं। सब युवाओं की इच्छा है कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे हम एरिया में घूम रहे हैं, पूरा उत्साह है युवाओं में। जितना यूपी में तो है, लेकिन केंद्रीय सेवाओं में काफी पहले भी जब हुआ और उसके बाद ये कैंसिल हुआ तो वो जब काफी नुकसान हुआ, पर अब नुकसान होने के बाद युवाओं में जो ललक है इस टाइम, आरक्षण की ललक पूरी ललक है। दोनों भी दिख गया भाई, आरक्षण के बगैर हमारी नौकरी नहीं मिल पा रही, आरक्षण होगा तो भाई नौकरी भी मिलेगी, बाकी भी राज्यों को नौकरी मिल रही जिन पर आरक्षण है। पूरी ललक है युवाओं में। आज इस तरह सामाजिक बुराइयां भी हैं, उसको भी छोड़ने की वहाँ बात होगी। और जिस तरह भीड़ होगी, अगर सब लोग इस चीज पे अमल करेंगे तो काफी दूर, जब भीड़ एकजुट होगी इतनी काफी संख्या भीड़ आएगी, मैसेज हमारा ऊपर तक जाएगा। जब ऊपर तक मैसेज आएगा तो भाई सरकार को पता चलेगा कि भाई आरक्षण की जरूरत है हमारे समाज में। सिसोली में 30 मार्च को होने वाली जाट आरक्षण महापंचायत को सफलता लगातार मिल रही है और लगातार उसको समर्थन भी मिलता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि कितनी भीड़ वहां पहुंचेगी। देखते रहे ग्रामीण में।